दिए, 4-4 बांध पड़े हुए हैं। किसी ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ट्रस्ट बन गया, इटर्नल ट्रस्ट बन गया, 2-4 ट्रस्ट और लोगों ने बना दिए। लेकिन जहां बना दिए सब वहां बंद गए ना, उससे आगे तो नहीं बढ़ रहे ना। अगर किसी उनमें से बंधे हुए लोगों में से पूछो, क्या तुम मुक्ति का अनुभव करते हो? ईमानदारी से पूछ लेना। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? अरे शिव माता ने सारी बाधाएं दूर कर दी। तो बाधाएं दूर करने के लिए ही रास्ते पे आए बस। बाधाएं भी पूछो, डिटेल में जाओगे। मेरे को नौकरी नहीं मिल रही थी, नौकरी लग गई। मेरा स्वास्थ्य खराब था, स्वास्थ्य मिल गया। ठीक। मेरा ये मुसीबत आ रखी थी, ये ठीक हो गई। परिवार में झगड़े नहीं होते अब, ये शांत हो गया, वो शांत हो गया। लेकिन जो सारे बताए जा रहे हैं, ये तो सारे स्थूलता के खेल हैं, स्थूलता तक सीमित है। सूक्ष्मता में क्या पाया? नहीं, वाइब्रेशन आ रहे। अरे वाइब्रेशन तो एक आपको एक कंफर्मेशन दे रहे हैं कि गॉड कनेक्टेड है। पाया क्या? एक कुंडली जागृत हो गई। आपने तो नहीं करी अपनी कुंडली जागृत, वो तो परमेश्वर ही ने कर दी। व्हाट इज योर अचीवमेंट? आप अपने कंडीशनिंग, कौन सी कंडीशनिंग आपकी छूटी? अरे एक्सपीरियंस बताना है तो ये बताओ ना, ये वाली छूट गई, वो वाली छूट गई, वो वाली छूट गई, ये अटैचमेंट कम हो गया, वो ये है ना उपलब्धि। ये क्या नौकरी लग गई, खाने पीने को मिल गया, ये तो बहुत बहुत मामूली चीजें हैं। चॉकलेट, टॉफी आपको बच्चे को उत्साहित करने के लिए दी जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं। पाया क्या? वो जो बांध का दायरा था, उसमें तैर तैर कर 40 साल से तैर रहे हो। हीरा मिला? मोती मिला? कीमती पत्थर मिले? नहीं मिले। तो क्या पाया? कोई है चीज पाने वाली? अब स्पिरिचुअल के नाम पे क्या पाया? नौकरी लग गई, रास्ता ठीक हो गया, एक्सपीरियंस शेयर कर दो। हाँ, वहां से गिर गए थे, बच गए। ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है क्या? ये तो आपको बचाया गया है ताकि आप एक्सपीरियंस करने के लिए आगे चलो। वहीं तक सीमित हो गए, एंड हो गया वहीं। कूद कूद के सबके सामने बता रहे हैं माइक पकड़ के, ये हो गया, वो हो गया। ये कोई क्या है? व्हाट इज दिस? यानी कि आपकी चेतना अभी भी बस स्वास्थ्य तक सीमित है, धन तक सीमित है, सुख समृद्धि तक सीमित है, भावनात्मक रिश्ते सुधर गए, यहीं तक सीमित है। आगे जब ये देह से बाहर निकलने का समय आएगा, जिस चीजों से संतुष्ट हुए हुए हो, यही कांटे बनकर चुभ रही होंगी और आप खुंदक खा रहे होंगे। अरे हमने पूरा जीवन बस इसी को ठीक करने में लगा दिया। तो ये बात आज है सामने। आज का जो सेशन था, पता नहीं कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, ये तो हमेशा की तरह मुझे पता ही नहीं होता। पर ये है अंदर से पीड़ा। अब तो पीड़ा भी नहीं होती। मैं क्या कहूँ भाई, आपकी मर्जी। आपसे मतलब आप खाली 10-20 लोग नहीं, जो बाकी लोग भी हैं, जो महामूर्खता की श्रेणी में आते हैं, तथा कथित सहजी मठाधीश हैं या संस्थाधारी हैं, उल्टी सीधी बातें ऐसी बनी हैं, उनसे भी मेरा प्रश्न है। आज मैं उनसे भी प्रश्न कर रहा हूं, मठाधीशों आपसे भी, संस्थाधारी आपसे भी। पाया क्या है आपने? बस ये बता दो मुझे। गाली लिखनी हो, कमेंट बॉक्स में गाली भी लिख देना, और कोई उपलब्धि हो तो वो भी लिख के तो बता देना, ताकि पता तो लगे पाया क्या। और जो गाली लिखोगे, लिटरली आप अपने को गाली दे रहे हो।
क्योंकि आपने 30-40 साल गंवा दिए हैं, इसलिए आपको खुंदक अपने पे आ रही है, इसलिए आप गाली लिख रहे हो। फैक्ट ये है। क्योंकि मुझे आपकी गालियों से इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि वो आपकी गाली है और आपके अंदर से फूटती है, मेरे अंदर गाली नहीं है। तो जिसके अंदर जो है वही तो देगा, बाहर निकाले। इसीलिए जरूरी है ये चीज समझने की। और रहा सवाल, एक चीज और इम्पोर्टेंट है, जो भी इवॉल्व हो रहा है या इवॉल्व होना चाह रहा है या जिसका प्रोसेस चालू, सांसारिक स्तर पे अपने आप को स्थूल रूप में, स्थूलता के स्तर पे अपने आप को वो कैसे संतुलित करता है, इसका कोई पैरामीटर नहीं है, इसका कोई इंची टेप नहीं है कि इस इंची टेप से नाप के आप अपने जीवन को संतुलित कर रहे हो। अगर आप किसी पैरामीटर को लेके बैठे हो, यानी कि किसी की कही भी बातों की आप गुलामी में लगे हुए हो, वो बातें वर्तमान की स्थिति को सूट नहीं करती है। इसका मतलब आप कंडीशनड हो, तथा कथित चीजों का पैरामीटर लेके घूमते हो, इंची टेप लेके। जैसे वो एक कपड़े का व्यापारी होता है ना, दुकान में बैठा है, लोग आते हैं जी, वो थान नाप के बताएगा, ये 30 इंच का है, 25 इंच का है, 26 इंच का। तो कहने का मतलब है कि जिंदगी, जो भी एक इवॉल्विंग सोल है, किस तरीके से संसार में अपने आप को संतुलित करते हैं, ये उनका मैटर है, ये आपके डिस्कशन का मैटर नहीं है। क्योंकि आप जो खाना खाते हो, आप खाना वो खाते हो जो आपकी जो 3 डायमेंशनल बायोलॉजिकल यूनिट है, इसको जो सूट करता है। खाने के लिए कोई एक सेट खाने की प्रकार नहीं है जो हर एक के लिए लागू कर दी जाए। अपने अपनी अंदरूनी प्रकृति के मुताबिक इंसान भोजन करता है, उसी प्रकार की सब्जियों का चयन करता है, उसी प्रकार की दालों का चयन करता है, उसी प्रकार के नॉन वेज का चयन करता है, जैसी उसकी अंदरूनी प्रकृति है। कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। तो जैसे भोजन का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसी प्रकार मानवीय जीवन के जीने का हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, कोई इसका सिद्धांत नहीं है। आप आनंदित रहो, आप मुक्त रहो। अगर दो चीजें आपके अंदर हैं, आप मुक्त महसूस करते हो, आप आनंदित हो, तो इसका मतलब आपका रास्ता चुना हुआ बिल्कुल सही है। ये इसकी पहचान है। वो जो किताबें उठा उठा के आप नापोगे ना अपनी जिंदगी को, किताबों के इंची टेप से आपने अपनी वर्तमान जिंदगी को नापा और वो आपकी नाप के मुताबिक नहीं है, तो आपके अंदर गिल्ट आ जाता है, ये तो मैं सही नहीं कर रहा। जो किताब है वो कम से कम 2000 साल पुरानी हो सकती है, 500 साल पुरानी हो सकती है। 500 साल में और आज में बहुत भारी परिवर्तन आ चुका। ह्यूमन की लाइफ स्टाइल पूरी बदल चुकी। पहले इंसान, वाहन कौन सा होता था इंसान का? घोड़ा, हाथी, बैल, गधा होते थे ना, खच्चर। आज क्या है? बाइक, साइकिल, स्कूटर, कार। जब समय बदलता है तो साधन भी बदलते हैं। तो कोई भी ऐसी मूर्खता करता है कि किताबों रूपी इंची टेप से अपने जीवन को अब नाप तोल के जी रहा है, वो मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन ये 2-3 सिम्टम्स आपके अंदर फूट रहे हैं, 2-3 लक्षण आपके अंदर हैं कि आप स्वतंत्रता का अनुभव करते हो, किसी चीज के बंधन से बंधे हुए नहीं। आप आनंदित रहते हो, आप दुखों से मुक्त हो, दुखों से, क्योंकि दुख दुख जो है अटैचमेंट का ही परिणाम है। तो फिर आप जो भी जीवन जी रहे हो बेस्ट है,
उसका कोई पैरामीटर के साथ उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि ये एक अपनी इंडिविजुअल अप्रोच होती है। जो आपकी जीवात्मा को अच्छा लग रहा है तभी तो आप आनंदित हो। आनंद जीवात्मा की प्रसन्नता के बिना आ ही नहीं सकता। खुशियां आपको संसारिक उपलब्धियों से मिलेंगी पर आनंद नहीं देंगी। कि आनंद केवल तभी आता है जब हमारी जीवात्मा प्रसन्न होती है। ये पहचान है। अब बहुत से लोग कहेंगे ये बातें सुन के, एक वो पवित्र पुस्तकों का इंची टेप लेकर नापेंगे ये मेरी बातों को, फिर वो डिसाइड करेंगे ये बात ठीक है, ये बात गलत है, ये बात ठीक है, ये बात गलत है, ये बात ठीक है, ये बात गलत है, पूरा जीवन उसी में निकाल देंगे। तो ऐसे इंची टेप लेके घूमने वालों, आपने क्या पाया? मेरा प्रश्न आपसे भी है, व्हाट यू हैव गेन्ड? इंची टेप लेकर नापने में ही पूरा जीवन बर्बाद कर दिया ना। जैसे कि मैंने आपको अनुभव बताए थे ना, एक नई जगह जाके बैठ गया, सेंटर में बुलाया गया था, तो मैं आराम से बैठता हूँ, पीछे ही बैठता हूँ मैं जनरली। आराम से बैठा था, आंख बंद करके, हाथ मेरे ऐसे जुड़े हुए और बहुत आनंद आ रहा था, ऊर्जा का फ्लो मिल रहा था। कोई आया, मेरे हाथ खोल दिए ऐसे करके। मैंने आंख खोल के हमने कहा क्या भाई क्या प्रॉब्लम? हाथ खोलो, हाथ खोलो। मैं कहा मुझे बिना हाथ खोले आनंद आ रहा है, आपने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। मैं कहा भाई आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? आप कोई आनंद नहीं ले रहे? पर वो यही देखे पड़े हैं किसके हाथ खुले हैं, किसके हाथ नहीं खुले। मतलब महामूर्ख कौन है जो इतने सुंदर वातावरण में भी यही चेक करता रहे किसके हाथ खुले हैं, किसके हाथ नहीं खुले। और ऊर्जा का वो पीरियड जो ऊर्जा, इतना अच्छा ऊर्जा का प्रवाह है, उसे वो वेस्ट करे जा रहा है इसी चक्कर में। भाई मैं तो देखभाल करने वाला हूँ, हाथ किसके खुले होंगे? अरे किसी को बिना हाथ खोले ही आनंद आ रहा है तो उसे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो पहले? नहीं नहीं, उठो, हाथ खोलो। है ना मूर्खतापूर्ण बात ये। अब जिसके बाजू ही ना हो तो क्या वो ध्यान में नहीं रह सकता? क्या ध्यान हाथों से होता है? या ध्यान अपनी चेतना और चित्त और चेतन के साथ एकाकार होने से होता है? अब चेतन से एकाकार होने के लिए हाथों की क्या जरूरत है भाई? जब शरीर छूट जाएगा, हाथ पैर हो सकता है बहुत सौ को दिखते हो अपने मरने के बाद, खुद को देखोगे हाथ पैर तो दिखेंगे, पर ये 1 ग्राम सामान उठाने लायक नहीं होंगे। स्थूल रूप से कुछ सामान उठा नहीं पाएंगे। अगर उठा भी पा रहे होंगे तो हाथ नहीं होंगे, उसके पीछे एनर्जी फील्ड होगा। एनर्जी फील्ड कर रहा होगा वो काम। जैसे कि लेजर काम करती है, लेजर को हाथ में पकड़ लोगे क्या? अल्फा बीटा गामा ये रेज हैं, आप उन्हें ऐसे यूं करके पकड़ सकते हो क्या? लेकिन वो काम करती हैं, दैट इज एनर्जी। एनर्जी की फॉर्म है ये। तब आपके पास वो पावर्स होंगी अल्फा बीटा गामा की तरह। आपको उंगली नहीं हिलानी, आपकी चेतना ही वो काम कर देगी। खैर, छोटी छोटी बातें नहीं है ये, गंभीर बातें हैं। स्टार्टिंग के लिए ठीक है भाई, कोई नया नया आया है और जो जिसको बिल्कुल कुछ नहीं पता, चलो भाई हाथ खोल लो, वाइब्रेशन महसूस कर लो, इट्स ओके। लेकिन कोई अगर ध्यान में बैठा हुआ है डूबा हुआ, उसको छेड़छाड़ करके हाथ खोल ले यार, ये कर और वो कर, बंधन लगा, उसे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? कोई कोई तो कंधे पे हाथ रख के कहेगा बंधन नहीं लगाया। हद है भाई। भैया बंधा हुआ तू है, मैं थोड़ी बंधा हुआ हूँ कर्म कांडों से। तुम्हें बंधन राज आ रहा है, तुम अपना बंधन का मजा लो। मैं तो माँ से बंधा हुआ हूँ और माँ को ये कर्मकांड नहीं चाहिए। चलो भाई,
एंड करते हैं आज इस सेशन का। आज कुछ अलग सही अजीब सही सेशन हो गया नहीं। चिंतन करना, यदि जितना कर सको चिंतन, अगले हफ्ते बताना चिंतन का परिणाम क्या होगा। ये सारी बातें आपको याद नहीं होंगी, पर आपको जैसे अगर कोई बहुत अच्छी चीज खा ली जाए, मिठास, 20 साल तक भी याद रहती है। हाँ यार रबड़ी थी, याद रहती है ना मिठास। और अगर कोई चीज कट लग जाए हाथों में, बाजू में, टांग में, शरीर में कहीं कट लग जाए चलते हुए, तो वो भी याद रहता है। अब मुझे नहीं पता आपको मिठास महसूस रहेगी, याद रहेगी, या कट महसूस याद रहेगा। आई एम नॉट श्योर। ये बात कट के रूप में याद रहेगी या मिठास के रूप में, ये आपकी चेतना पे निर्भर करता है। पर याद जरूर, तो आपको याद रहेगी, आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो इसी अनुभूति के साथ चिंतन चल जाएगा, और अगले हफ्ते में आप देख लेना क्या होगा। चलो समाप्त करते हैं। कुल मिला के आप लोग जितने मौजूद हो, चलो आप थोड़ा सा पूछ ही लेता हूँ, कैसा रहा आज का सेशन।